आंतरिक मार्ग क्या है? अगर हमें अपने घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाज़ा आँखों के पीछे तीसरी आँख, एक आँख या तीसरा दिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसे स्कूल जाने का अगर गेट पता है तो वो उसे खोल लेता है और स्कूल पहुंच जाता है। जब हम अपने ख्याल को वहां जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। मुसलमानों का ख्याल है कि हज यानी काबे की यात्रा करने से हम नजात प्राप्त कर सकते हैं। ये मुसलमान संगत इसे बहुत अच्छे से समझती है। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वह तो हमारा शरीर है। पैरों के तलवों से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर ख़त्म होता है। इस हज की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक और दूसरी आँखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांग देता है। हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह है। जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती कलमा आ रहा है वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर आ रहा है। जब हम उस आवाज़ या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच जाते हैं। जहां से यह आवाज़ आ रही है, हमारा यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है और ना सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हुए, बल्कि वह परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक कोई सच्चा गुरमुख नहीं मिलता तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। आप समझाते हैं कि शरीर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वारों में सिर्फ इंद्रियों के भोग और विषय विकारों के स्वाद हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के उपदेश द्वारा ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे और बीच में एकाग्र करना ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। अनहद शब्द वहाँ दिन रात धुनकारे दे रहा है। जब हम गुरमुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हमें कभी नहीं छोड़ता, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द के प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसे महात्मा नीरत कहते हैं और जो सुनने की शक्ति है उसे सूरत कहते हैं।
सूरत के द्वारा शब्द की आवाज़ को सुनना है और नीरद के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर से शाम को सैर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं, रात का अंधेरा सिर पर छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, अपने घर के रास्ते का कुछ पता ही नहीं चलता और ना घर के रुख का ही कुछ अंदाज़ा रहता है, तब हम वापस अपने घर पर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही हो। किसी रेडियो की आवाज़ हो या कुत्ता भौंकता हो या ऐसा ही कोई और आवाज़ आती हुई सुनाई दे, तो हम उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं कि हमारा घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ, दाईं तरफ है या बाएं तरफ। गुरु का रुख पता चल जाता है, लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, पानी या झाड़ियाँ वगैरह है, इसलिए अगर हमारे हाथ में कोई टॉर्च या लालटेन हो तो हम उसके प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची ज़मीन देखते हुए, कांटों झाड़ियों वगैरह से बचते हुए अपना रास्ता ढूंढकर सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम रोज़ भजन सिमरन को समय दें, उस परमात्मा को अंदर ढूंढने की कोशिश करें। राधा स्वामी जी।